ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाजरीन, प्रोग्राम के एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। कुछ खबरें लेंगे, उसके बाद ही 9:40 पर आपकी फ़ोन कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के हवाले से। सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से माना जाता है कि आज ऐलान किया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान आज किया जाएगा और आज 4 बजे के बाद मीटिंग है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में, और उसके साथ साथ ही जो श्राइन बोर्ड के जो दीगर मेंबरान हैं उनकी भी मौजूदगी में फैसला लिया जाएगा कि आया कब से शुरू होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वह अप्रैल से शुरू होगा और माना जाता है कि लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद यानी कि 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के यानी कि ऐलान किया जाएगा, काउंटिंग होगी, उसके बाद ही सालाना अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। लेकिन इस सिलसिले में आज तैयारियों का जायजा लिया, क्या कुछ करना होगा। बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग होगी शाम 4 बजे राजभवन के अंदर, उसके बाद ही तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त शिल्पा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिल्पा, जानना चाहेंगे, सालाना अमरनाथ यात्रा माना जाता है कि लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद इसकी शुरुआत होगी और आज एक अहम बैठक होगी जम्मू के अंदर, और उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा तारीखों के साथ साथ। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा, जहां पर इस बार भी जो है वो 2 माह से अधिक अवधि रखने की जो है वो तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि आज राजभवन में जो है वो अहम बैठक होगी, जहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और साथ ही साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जहां पर सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है और शाम 4 बजे ये अहम बैठक रहने वाली है, जहां पर भावना ये जताई जा सकती है कि अमरनाथ की यात्रा की जो डेट है वो अनाउंस होगी, यानी कि घोषित की जा सकती है। अगर डेट अनाउंस होगी तो अप्रैल माह से जो है वो पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बोर्ड के द्वारा जो है वो पवित्र गुफा सहित अन्य ट्रैक पर जो है वो बर्फ हटाने के लिए और दूसरे कार्यों के लिए जो है वो टेंडर भी जारी किया गया है, जहां पर अप्रैल माह में जो है वो बर्फ को हटाकर जो है वो पूरी तरीके से यात्रा की तैयारियां की जाएगी। और साथ ही साथ इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर डेट अनाउंस की जाती है तो अप्रैल से ही पंजीकरण का यानी कि एडवांस में पंजीकरण का प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के निर्धारित अस्पतालों में यात्रियों के लिए अनिवार्य स्वस्थ प्राण पत्र भी जो है वो जारी किए जाएंगे। और हर बार की तरह हर वर्ष की बात करें तो हर वर्ष बालटाल और पहलगाम से 10-10 हजार के करीब यात्रियों को जो है वो पवित्र गुफा की तरफ भेजा जाता है। को लेकर पूरी तरीके से जो है वो तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है और जम्मू से श्रीनगर तक ठहरने के लिए जो है यात्रियों के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की जा रही है, विस्तार किया जा रहा है इस पर, क्योंकि बरसात में जो है बरसात के मौसम में अक्सर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे प्रभावित होता है, तो उसको किस प्रकार से जो है यानी कि यात्रियों को किस प्रकार से ठहराया जाए उसको लेकर भी योजना जो है यानी कि विस्तार जो है वो किया जा रहा है। सुविधा किस प्रकार से दी जाएगी उस समय, तो वो पूरी तरीके से जो है वो देखा जा रहा है और उस तरह का विस्तार जो है वो किया जा रहा है। तकरीबन ये जो 60 से 61 दिन पिछली बार हमने देखा था, बल्कि 62 दिन हो गए थे ऑफिशियली और सबसे ज़्यादा समय लिया गया था। इस बार भी तकरीबन उसी पैटर्न पर काम करने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि स्केड्यूल कुछ उसी तरीके का हो जो पिछले साल का था। और दूसरा, जो फैसिलिटीज़ की आपने बात की है, कुछ एडिशनल इस बार आपको इस बार जम्मू के अंदर भगवती नगर स्पेशली कैंप के अंदर कुछ खास नज़र आया है जहां पर पंजीकरण के लिए भी सुविधा और आसान हो जाए, इसके लिए कदम कुछ श्राइन बोर्ड या कंसर्न अथॉरिटीज़ उठा रही हैं? देखिए फिलहाल इस समय की बात करें तो इस समय जब डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी, घोषित की जाएगी, तो उस समय से जो है वो तैयारियां शुरू की जाएगी। पूरी तरीके से फैसिलिटी की बात करें तो वो जो है वो यात्रियों को दी जाएगी जो बाहर से यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय कोई भी हरकत जो है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि डेट की इंतजार की जा रही है कि घोषित करेंगे तो उसके बाद तैयारियों पर जो है वो पूरी तरीके से विस्तार किया जाएगा कि यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा देनी है, बेहतर सुविधा देनी है, क्योंकि हर वर्ष देखा जाता है कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके, कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और जिस तरीके से आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर यानी कि नेशनल हाईवे पर प्रभावित होते हैं, तो वहां पर सुविधा किस प्रकार से मिले उसको लेकर भी जो है वो पूरी तरीके से इस समय जो है वो विस्तार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। शिल्पा हमारे साथ थी और बता रही थी कि अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान आज ही मुमकिन है, क्योंकि शाम होते होते जब बैठक होगी तो उस मीटिंग में रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू की जाए या नहीं, इस पर भी मोहर लग सकती है। और ये जो कारवां चलेगा वो 2 महीनों तक कम से कम चलेगा। और
बाज़ाब्ता तौर पर फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की जब बात हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस ट्रांसपोर्टेशन पर रहेगा, नेशनल हाईवे के ऊपर, जहां इस बार ज़्यादा मुश्किलात रही हैं और एक स्ट्रेच जो कि दर्देसर हर बार बन जाता है। तो बार बार वैसी मुश्किलात पेश ना आए, यात्री बाहर से आते हैं, फिर सड़क पर अगर वो 1 या 2 दिन खड़े रहते हैं तो उस वजह से काफ़ी मुसीबत, बाकी सफ़र तो काफ़ी शॉर्ट हुआ है, मुश्किलात थोड़ी सी वहाँ कम करने की ज़रूरत है। लेकिन